नमस्कार, मैं हिमांशी। स्वागत है आपका द पैम्फलेट में। भारतीय कुश्ती संघ यानी WFI आजकल विवादों के घेरे में है। देश के प्राचीनतम खेल का प्रतिनिधित्व करने वाली बॉडी WFI की लड़ाई सड़क पर आ गई है। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, बजरंग पुनिया जैसे पहलवान भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश की राजधानी दिल्ली के धरना स्थल यानी जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। इस आरोप प्रत्यारोप के दौर में जहां एक तरफ पहलवान बृजभूषण शरण सिंह को जेल भेजने और उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बृजभूषण शरण सिंह न्यायपालिका पर पूरा भरोसा रखते हुए मैदान में उतर गए हैं और कड़ी जांच की मांग कर रहे हैं। इस पूरे विवाद और आरोप प्रत्यारोप की बात करें उससे पहले बृजभूषण शरण सिंह पर एक नजर डाल लेते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह कभी खुद एक पहलवान हुआ करते थे। साथ ही वो लगातार सांसद भी रहे हैं, जो पहली बार 1988 में भाजपा से जुड़े और 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर सदन पहुंचे। ऊपरी लीडरशिप से कुछ मतभेद के कारण वे 2008 में समाजवादी पार्टी से जुड़े और 2009 में सपा से टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 2014 में उन्होंने एक बार फिर से घर वापसी की और मोदी लहर पर सवार भाजपा से विजय हासिल करके कैसरगंज सीट से सांसद बने। लगातार 7 बार सांसद रहने के अलावा बृजभूषण की एक और पहचान है। वो पिछले 3 बार से लगातार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बनते आए हैं। पहली बार वो 2011 में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने और तब से इस पद पर बने हुए हैं। लेकिन इस बार उन्हीं के फेडरेशन के पहलवानों द्वारा उन पर कई गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं। दरअसल 19 जनवरी को जब देश के बड़े बड़े पहलवान जंतर मंतर पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन करने पहुंचे तो पूरा देश चौंक गया। इस प्रदर्शन में पहलवानों द्वारा बृजभूषण के खिलाफ यौन शोषण समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए। यह प्रदर्शन करीब 3 दिनों तक चला था, जिसके बाद खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने पहलवानों के साथ मुलाकात की और मंत्रालय ने आरोपों की जांच के निरीक्षण के लिए एक कमेटी के गठन का ऐलान किया। 23 जनवरी को MC मैरीकॉम की अगुवाई में जांच के लिए निगरानी समिति का गठन किया गया था, जिसमें कमांडर राजेश राजगोपालन, राधिका श्रीमान, बबीता फोगाट, योगेश्वर दत्त और तृप्ति मुरगुंडे को शामिल किया गया था। जिसके बाद फरवरी में बृजभूषण निगरानी समिति के समक्ष पेश हुए थे और उन पर लगे आरोपों से उन्होंने साफ इनकार किया और सूत्रों के मुताबिक उन पर लगे कोई भी आरोप साबित नहीं हुए। इसी बीच ABP मीडिया चैनल द्वारा भी एक स्टिंग ऑपरेशन चलाया गया, जिसमें 6 रेसलर से यौन शोषण से जुड़े आरोपों के बारे में पूछा गया, जिसमें सभी ने इन आरोपों से इनकार किया, जिससे ये आरोप सिद्ध नहीं किए जा सके। मामला जब तक ठंडा होता तब तक एक बार फिर 23 अप्रैल को पहलवानों ने जंतर मंतर में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया, जिसमें बृजभूषण शरण सिंह पर एक नाबालिग समेत 7 पहलवानों द्वारा यौन शोषण, पहलवानों का अपमान करने और पहलवानों को मानसिक रूप से प्रताड़ित करने जैसे आरोप थे। देखते ही देखते मामला देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि वो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ FIR दर्ज करेगी। इसी को लेकर उनके खिलाफ 2 FIR दर्ज की गई। इसमें से एक नाबालिग के आरोप के तहत पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया, जबकि दूसरा मामला बाकी पहलवानों के आरोपों पर दर्ज किया गया। इन आरोपों के बाद बृजभूषण शरण सिंह का बयान भी सामने आया, जिसमें उनका कहना था कि वे निर्दोष हैं। उन्होंने आगे कहा कि वे जांच का सामना करेंगे और जांच एजेंसी के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, और यह कि उन्हें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का वे सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि अचानक पहलवानों द्वारा बृजभूषण पर यौन शोषण के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं। आरोपों को लेकर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि ये आरोप बाकायदा प्लान करके लगाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ये सब नए नियम बनाने की वजह से हो रहा है। किसी भी खिलाड़ी ने ओलंपिक के बाद कोई नेशनल लेवल का मैच नहीं खेला। ट्रायल्स को लेकर भी फेवर चाहते थे कि उन्हें ट्रायल्स न देना पड़े और ये सारी समस्या यहीं से शुरू हुई। आप लोग नेशनल नहीं खेलना चाह रहे हैं, कहा ये जा रहा है। पर कोई नहीं खेलेगा, जितने आ रहे हैं कोई नेशनल नहीं खेलेगा। उन्होंने कहा कि जब हम कुछ नियम बनाते हैं और नीति में बदलाव करते हैं तो इसके बाद कुछ खिलाड़ी नेशनल गेम्स नहीं खेलना चाहते, ट्रायल्स में हिस्सा नहीं लेना चाहते, लेकिन हम चाहते हैं कि सभी खिलाड़ी ट्रायल्स दें और नेशनल गेम्स में हिस्सा लें।
हम नियम के अनुसार काम कर रहे हैं और ये मेरा फैसला नहीं बल्कि अच्छे कोच और इन खिलाड़ियों से राय लेने के बाद लिया गया है। ये आरोप केवल नए नियम बनाने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेल संघ के कब्जे को लेकर आंतरिक कुश्ती की भी बातचीत है। दरअसल नए नियमों में राज्यों की टीमों को लेकर भी नियमों में बदलाव किए गए। नए नियम के अनुसार कोई भी राज्य नेशनल में एक से ज्यादा टीम नहीं भेज सकता। ट्रायल्स के जरिए पहलवानी में कमजोर राज्यों को भी मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हमेशा हरियाणा की टीम हर वर्ग में 6 पहलवानों को उतारती है, जो दूसरे राज्यों के लिए नाइंसाफी है। हरियाणा की टीम के अलावा रेलवे और सेना की टीमों में भी ज्यादातर पहलवान हरियाणा से ही होते हैं। कुश्ती संघ के ही अधिकारी ने कुछ समय पहले कहा था कि हम इसे ठीक करना चाहते हैं ताकि तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा और बाकी राज्यों के खिलाड़ी भी नेशनल में मेडल जीतें। इससे दूसरे राज्यों में भी कुश्ती को जगह मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आगे आ सकेंगे। हालांकि नियमों को लेकर हरियाणा कुश्ती संघ के महासचिव ने विरोध किया था और कहा था कि यह हरियाणा के साथ नाइंसाफी है। इससे न सिर्फ हरियाणा बल्कि देश की कुश्ती को भी नुकसान होगा। सभी 7 ओलंपियन हरियाणा से आए थे और उसके बावजूद हमें निशाना बनाया जा रहा है। वहीं हरियाणा के पहलवानों का कहना था कि हर राज्य की अपनी एक खास पहचान होती है। हरियाणा कुश्ती में अच्छा है तो बाकी राज्य दूसरे खेलों में अच्छे हैं। हरियाणा के खिलाड़ियों की बात की जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स में भारत के कुल 122 में से 30 एथलीट यानी 24% खिलाड़ी हरियाणा से थे। कुश्ती में सभी 7 खिलाड़ी, 4 महिला, 3 पुरुष हरियाणा से थे। इस राज्य की भारतीय दल में करीब 1/4 उपस्थिति थी। बॉक्सिंग में 9 में से 4 बॉक्सर्स हरियाणा से थे और शूटिंग में 15 में से 5 शूटर हरियाणा से थे। हरियाणा ने वाकई में हमें कई बेहतरीन पहलवान जरूर दिए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अन्य राज्यों को मौका ना दिया जाए। हरियाणा कुश्ती संघ नियमों में किए गए इन बदलाव के समर्थन में नहीं है। यही कारण है जिससे ये विवाद बढ़ता ही जा रहा है। और क्योंकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह भाजपा सांसद भी हैं, तो मामला राजनीतिक भी बन जाता है, जिसे देखते हुए विपक्षी दलों का बीजेपी के खिलाफ हमला भी देखा गया। इसका एक एंगल ये भी है कि हरियाणा कुश्ती संघ के अध्यक्ष कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा हैं। इसी बीच वे जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे पहलवानों का समर्थन करने अपने पिता के साथ पहुंचे। उनके अलावा नवजोत सिद्धू, उनकी फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड प्रियंका गांधी वाड्रा, अरविंद केजरीवाल, आतिशी मारलेना, सौरभ भारद्वाज, सत्यपाल मलिक समेत कई विपक्षी दल के नेता पहुंचे, जिन्होंने भाजपा के खिलाफ बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन भाजपा पर सबसे बड़ा हमला तब हुआ जब हत्या के लिए कन्विक्टेड पूर्व सांसद पप्पू यादव इस धरने पर पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करते हुए आपत्तिजनक नारे लगाए गए। अब तक पहलवानों का ये विरोध प्रदर्शन विपक्षी एकता प्रदर्शन मंच में तब्दील हो चुका है। ये प्रदर्शन व आलोचना विपक्षी दलों के लिए भाजपा का जरिया बन गया है और विरोध स्थल पर पहुंचने वाले नेता पहलवानों के समर्थन में कम और भाजपा के विरोध में ज्यादा नजर आ रहे हैं। मामले को लेकर पहलवान प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं और बृजभूषण शरण सिंह पर लगे आरोप की भी पुष्टि नहीं हुई है। विपक्षी पार्टी भी बीजेपी के विरुद्ध मौका देख रही है। अब इन सबके बीच देखना यह होगा कि ये प्रदर्शन कब तक चलता है। तब तक के लिए देखते रहिए दी पैम्फलेट। धन्यवाद।